हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम जेई मेंस के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स के, और अभी हम फेज वन जो शिफ्ट वन थी मॉर्निंग की आज 31 जैन, उसका पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे किन चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा एनालिसिस टिप्स ट्रिक्स देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वापस सीक्वेंस सीरीज से आया है। तो इतनी सारी शिफ्ट से बोल रहे हैं, सीक्वेंस सीरीज इतना सारा आ रहा है और फिर से आ गया। तो स्पेशल सीरीज है, तो पहले जनरल टर्म लिखते हैं बेटा ना, ऊपर जैसे 1 2 3, तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा n, नीचे 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, n की पावर 4, फिर -3 × 1 स्क्वायर, 3 × 2 स्क्वायर, 3 × 3 स्क्वायर, तो बन जाएगा 3 × n स्क्वायर, और सब में 1 1 ऐड हो रहा है। तो जनरल टर्म लिखना सबसे पहला स्टेप होता है, और अब अपन लिमिट लगा सकते हैं 1 से 10। तो अब इसको करने के बाद जब भी अपन को वीएन मेथड से स्प्लिट करके ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल करने होते हैं, तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन जरूरी है। तो अब डायरेक्ट तो नहीं कर पा रहे हैं इसका, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस का 2n स्क्वायर अलग कर देते हैं, माइनस n स्क्वायर अलग कर देते हैं। तो ये अब होल स्क्वायर बन जाएगा अपने पास n स्क्वायर -1 का, और साथ में हमारे पास माइनस का n स्क्वायर अलग से आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आराम से फैक्टराइजेशन हो रहा है। तो ऊपर n है, नीचे हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, और साथ में a प्लस बी। एक बार फैक्टर होने के बाद क्वेश्चन हलवा हो जाता है, क्योंकि अब हमको इसका डिफरेंस ऊपर बनाना है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो इन दोनों का डिफरेंस n स्क्वायर -1 कटने के बाद 2n आ रहा है, ऊपर 2n नहीं है। तो आप 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, और इस 2n को फिर अपन क्या कर सकते हैं, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 और n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का डिफरेंस लिख सकते हैं। वही चीज इन्होंने भी यहाँ पर करी है, अगर अपन देख लें इनके सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर ये डिफरेंस बन जाएगा हमारे पास। और फिर उसके बाद अपन इसको क्या कर सकते हैं, आराम से स्प्लिट कर सकते हैं। एक बार स्प्लिट करने के बाद जब आप 1 2 3 पुट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके टर्म्स जो है वो कैंसिल होंगे ऑल्टरनेट, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, सेकंड वाला। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो फिर से एक बार 11th क्लास का क्वेश्चन है ना, सर्कल्स का। तो बोल रहा है वन ऑफ द डायमीटर इज कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल। तो ये एक सर्कल है, जैसे मान लो ये आपका सर्कल है ना, और इसकी एक कॉर्ड जो है वो क्या कर रही है, दूसरे के डायामीटर का काम कर रही है, ठीक है। एंड हुज सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। तो रेडियस पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देते हैं, है ना, क्योंकि हमें सेंटर मिल जाएगा ऐसा, और हमें रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है। तो अब यहाँ पर जैसे पहला वाला सर्कल अगर अपन ले बेटा, ज्योमेट्री से कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे 5, -2 सेंटर है, और अगर आप रेडियस निकालेंगे तो 25 + 4 -13, तो रेडियस अपने पास 4 आ जाएगा। तो ये रेडियस अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। अच्छा, उसका रेडियस, क्योंकि ये डायमीटर है छोटे वाले सर्कल का, तो ये r है, ये भी r है। मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे बेटा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हमारा काम सिर्फ इतना सा है कि सेंटर निकाल लेते हैं, फिर ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाने की कोशिश कर सकते हैं। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो इसके केस के अंदर अगर आप यहाँ इनको सॉल्व करोगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, y आ जाएगा 2, तो ये हो गया 3, 2। तो अब पाइथागोरस कैसे लगेगी, पाइथागोरस के अंदर 5, -2 और 3, 2 के बीच में पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास √20। ये रेडियस अपने पास क्या आ रहा है इसके केस के अंदर, r आ रहा है इसके केस के अंदर। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा r के बराबर, और उसका बड़े वाले सर्कल का अगर अपन यहाँ रेडियस देखें, तो 25 + 4 29 -13 16, तो 4 आ रहा है। एक मिनट, ये डिस्टेंस छोटा होना चाहिए था, ये बड़ा कैसे हो गया? तो अपन ने पॉइंट तो सही निकाला है, 3, 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ दिस सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल। ओके सॉरी, अपन ने उल्टा डायग्राम बना दिया। तो ये वाले सर्कल का जो डायमीटर है ना, 4 और 4 रेडियस हो जाएगा। ये दूसरे वाले सर्कल का क्या कर रहा है, कॉर्ड का काम कर रहा है। तो दूसरे वाले का सेंटर हमें पता है, ये √20 है, ये हमारे पास r हो जाएगा, है ना। तो लैंग्वेज थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो 4 का स्क्वायर प्लस √20 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो यहां से r आ जाएगा 6। तो सिंपल पाइथागोरस लगाना था, सर्कल्स का क्वेश्चन क्लास 11 से। थर्ड, हर एक सेक्शन के अंदर एक एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है। तो 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तो फिर एक अर्न है, अर्न यानी बॉक्स अपना ना, 15 रेड बॉल है अपने पास, है ना, 10 व्हाइट बॉल है अपने पास, 60 ऑरेंज बॉल्स है, और साथ में 15 अपने पास ग्रीन बॉल है। अब बोल रहा है 2 बॉल्स आर टेकन विथ रिप्लेसमेंट, मतलब बॉल निकाली, कलर देखा, वापस अंदर डाली, फिर से बॉल निकाली। तो 1 बॉल इज रेड, अदर बॉल इज व्हाइट की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें क्या हो सकता है बेटा, पहली रेड दूसरी व्हाइट, या फिर पहली व्हाइट दूसरी रेड। तो व्हाइट निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टोटल बॉल 100 है, तो और रेड निकालने की 15 बॉल है, तो 15/100 इंटू 10/100 ऐसा। तो विथ रिप्लेसमेंट बोला, तो ये इनका ये वाला पार्ट गलत है, इन्होंने विदाउट रिप्लेसमेंट कर दिया।
विथ रिप्लेसमेंट बोला है तो बॉल का नंबर चेंज नहीं होगा, है ना, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और व्हाइट और रेड करोगे तो पहले व्हाइट और बाद में आपके पास रेड आ जाएगा। इन्होंने जो किया है सोल्यूशन के अंदर, ये तब होता जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता, तो उसमें कोई भी दो बॉल ले सकते थे 100 C2 से, और उसके अंदर 15C1 इंटू 10C1 ऊपर आ जाता, नीचे 2 फैक्टोरियल करते तो ऊपर भी 2 फैक्टोरियल करते तो वो कट जाता। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का आंसर है, ये विथ रिप्लेसमेंट का। तो देखते हैं, ये तो मेमोरी बेस्ड है क्वेश्चन, तो हमें पता नहीं, कोई भी आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये लिमिट का क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसके केस के अंदर अपन क्या करते हैं बेटा, ई की लिमिट, ई की सीरीज एक्सपेंशन लगा दो, तो क्या होता है 1 प्लस एक्स, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आगे क्यूब जाने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर ही है। अब यहाँ -1 माइनस मॉड 2 साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल, क्यूब जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मॉड का स्क्वायर करेंगे तो मॉड ऑटोमेटिकली हट जाएगा, है ना, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स के नीचे 2 आ रहा है, तो ये बन जाएगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो अब ये स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है, तो यार डज नॉट एग्जिस्ट या 0 + 0 माइनस अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा लिमिट्स का क्वेश्चन है क्लास 12 का, जिसका आंसर अपने पास सीरीज एक्सपेंशन से 2 आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है। नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर ऑफ ऑल 4 लेटर वर्ड्स बाय द विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसा पिछली बार भी आया था एक इंडिपेंडेंट का, ऐसा इस बार भी आया। तो इसके केस के अंदर लेटर्स अपने पास कौन कौन से हो जाएंगे, एक हमारे पास डी है, एक आई हमारे पास कितने आ रहे हैं 1 2 3, 3 हमारे पास आई आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एस आ रहा है, टी रिपीट हो रहा है, टी भी 2 बार आ रहा है, फिर आर है, बी है, यू है, ओ है और एन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अपन बना रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 लेटर्स। तो 3 ये वाले हैं, 2 ये हैं, 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12। तो 7 डिस्टिंक्ट है। 4 लेटर वर्ड्स कैसे बनाओगे, 4 लेटर पहले सेलेक्ट करेंगे फिर अरेंज। अब 4 लेटर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं बेटा, चारों डिफरेंट, तो 9 वेराइटी है ना, आई टी और ये 7, तो 9 में से 4 ले लेंगे, 9C4 4 फैक्टोरियल से जमा देंगे। या फिर अपन एक अलाइक कुछ नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं, 2 डिफरेंट के साथ 2 अलाइक ले सकते हैं। अब 2 अलाइक या तो डबल आई आएंगे या डबल टी, तो कोई एक पैकेट उठा लो 2C1, फिर जिससे भी डबल उठाया है अब तीसरा लेटर वहां से नहीं आएगा, तो पीछे हम 9 नहीं 8 वैरायटी बचेगी जहां से 2 डिफरेंट ले लेंगे। अरेंजमेंट में क्या होगा 4 फैक्टोरियल और 2 अलाइक है तो नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। और हमारे पास क्या हो सकता है 3 अलाइक हो सकता है, तो बेटा 3 अलाइक 1 डिफरेंट। अब 3 अलाइक का तो एक ही केस है ट्रिपल आई 1C1, और 1 डिफरेंट के लिए बाकी 8 में से एक ले लेंगे। अरेंजमेंट में आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। और लास्ट में एक केस और है 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक 2 अलाइक के दो पेयर ले लेते हैं, डबल आई डबल टी यही है, तो 2C2 और साथ में 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐड कर देंगे। पीएनसी का बिल्कुल बेसिक शीट वाला क्वेश्चन है। केसेस अगर आपने सारे बनाकर ईमानदारी से ऐड किया है तो आपका आंसर यहाँ पर जरूर आ जाएगा। तो सारे केसेस आपको यहाँ बनाने, 4 अलाइक हो गया, 3 अलाइक 1 डिफरेंट हो गया, है ना, 2 अलाइक 2 डिफरेंट हो गया, और इसके अलावा चारों डिफरेंट वाला भी आई थिंक अपन ने, अच्छा 4 अलाइक का तो है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट वाले पर अगर अपन आ जाते हैं तो 6th वाला फिर से वेक्टर्स का सवाल है। वेक्टर के भी अपने पास 2-2 सवाल आ ही रहे हैं। तो इसके अंदर बेटा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, 3 वेक्टर है। पी वेक्टर को ये, अब ये वेक्टर इक्वेशन का अपन ने रिवीजन सीरीज के अंदर बनाया था कि ये बहुत सारे सवाल आते हैं, देखो आ गया। तो एक तरफ ले जाते हैं, तो P क्रॉस B माइनस C क्रॉस B ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो P माइनस C क्रॉस B क्या हो जाएगा अपने पास 0। तो P माइनस C और B कोलिनियर है, मतलब P माइनस C को लैम्डा B लिख सकते हैं। तो हमारा P वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा C प्लस लैम्डा B ऐसा। अब लैम्डा आ गया तो P वेक्टर आ गया, क्योंकि B वेक्टर C वेक्टर पता है। अब लैम्डा कैसे निकालोगे, P डॉट A 0 है, P और A परपेंडिकुलर है, तो राइट साइड डॉट ले लो, C डॉट A प्लस लैम्डा टाइम्स B डॉट A 0 आ जाएगा। अब A डॉट C निकाल सकते हैं, B डॉट A निकाल सकते हैं, यहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा पुट करते ही P वेक्टर आ जाएगा और P वेक्टर से डॉट निकाल सकते हैं। तो ये हमने चैनल पे रिवीजन वीडियो में देखा था, तो आई डेफिनेटली होप आपने इसको जरूर अटेम्प्ट किया है एग्जाम के अंदर। 7th वाले पर आते हैं। 7th वाला जो है ये भी एक तरह से होमोजेनस जैसा, ये बेटा डिफिकल्ट नहीं है। dx बाई dy आपके पास यहाँ है, आप यहाँ नीचे डिवाइड कर दो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th का क्वेश्चन है। तो ये बन जाएगा हमारे पास x अपॉन y, और ln x में से ln y हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा ln ऑफ x बाय y प्लस 1। फिर यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर अपन x बाय y को v रख सकते हैं, तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन करना है। जनरली y बाय x को v लेते हैं, या y बराबर vx लेते हैं, या x बराबर v बाय। अब y में डिफरेंशिएट कर दो इसका, तो dx बाय dy क्या आ जाएगा बेटा, dx बाय dy आ जाएगा अपने पास इसके केस में v प्लस, है ना, y
dv by dy। राइट साइड के अंदर आ जाएगा v इंटू ln v प्लस v। तो v वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और अब यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सब्स्टिट्यूशन का सवाल था डिफरेंशियल का, है ना। 8th वाले पर आ जाते हैं, कंपोजिशन है। तो कंपोजिट फंक्शंस के अंदर जब बहुत सारे कंपोजिशन होते हैं तो अपना पैटर्न बन रहा होता है। अब देखो बेटा, gx खुद f ऑफ x है और 4 बार आपने g लगा दिया, तो f ऑलरेडी 2 बार आ रहा था g में और आपने 4 बार g और कर दिया है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, f ऑफ 8 टाइम्स x। तो अपन fx का अगर 1-2 बार कंपोजिशन निकालेंगे ना तो पैटर्न मिल जाएगा बेटा। जैसे f ऑफ x क्या आ रहा है अपना 4x प्लस 3 और अपॉन के अंदर हमारे पास आ रहा है 6x माइनस 4। अब अपन कंपोजिशन ले लेते हैं f ऑफ x, तो इसको वापस इसी की जगह रख देंगे, यानी 4 के साथ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 और नीचे 6 के साथ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। यही चीज इन्होंने भी यहाँ पे करी बेटा और एलसीएम लिया है। और मजे की बात यह कि जब एलसीएम लेंगे तो सॉल्व होकर ये x बन जाएगा। मतलब f ऑफ x क्या आ रहा है अपने पास, x। वापस जहां से शुरू किया था वहां पहुंच गए। तो fx जो था एक बार लेने पर वो हमारे पास ये आया था, 2 बार लेते ही वापस अपने पास x आ गया। अब 3 बार लोगे वापस ये बन जाएगा 4x प्लस 3 वाला, 4 बार में वापस x आ जाएगा। तो जब भी ऑड टाइम्स कंपोजिशन लेंगे तो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 आ जाएगा, और जब भी इवन टाइम्स कंपोजिशन लेंगे जैसा कि यहां पर लिया है 8 टाइम्स, तो आंसर x आ जाएगा। और ऐसे सवाल पीवाईक्यू के अंदर आ रखे हैं, तो अगर आपने एडवांस का पीवाईक्यू किया है तो आप इसको बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते थे। बात समझ में आ रही। 9th पे आ सकते हैं अपन। तो अब 9th वाले क्वेश्चन पर अगर अपन आते हैं तो यहाँ पर अपन से क्या पूछ रखा है कि 2f0 प्लस f0 ये बताना है ना। तो हमें f0 चाहिए और f0 चाहिए, तो पूरा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है ना। f0 तो सिंपल है ना, और है किसका अपने पास, डिटर्मिनेंट्स का सवाल है। f0 के अंदर अपन x को 0 रख सकते हैं, तो 0 1 1 2 0 6 और 0 4 माइनस 2। अब आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे तो ये f0 हो जाएगा। अच्छा, f डैश x में क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे अपन डिटर्मिनेंट के लिए डेरिवेटिव लेते हैं। अपन बोलते हैं एक बार में एक रो का डेरिवेटिव ले लेते हैं, बाकी सब सेम। तो जैसे आपने पहली रो का डेरिवेटिव लिया तो बन जाएगा 3x स्क्वायर 4x 3, बाकी दोनों रोज जो होंगी वो एज इट इज रहेंगी, 3x स्क्वायर प्लस 2 2x। कॉलम वाइज भी लेके कर सकते हो, एक बार में बस एक का ही लेना है। और फिर लास्ट में x क्यूब माइनस एक्स 4x स्क्वायर माइनस 2। फिर प्लस के अंदर अब क्या करेंगे, दूसरा वाला रो का डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट और थर्ड कांस्टेंट, और लास्ट में थर्ड का डेरिवेटिव फर्स्ट सेकंड कांस्टेंट, फिर उसमें भी x को 0 ले लेंगे। तो पूरा एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने भी प्रॉपर्टी लगाई है। तो जैसे f डैश x में 3 अलग अलग डेरिवेटिव्स ले लिए, फिर 0 रख दिया, तो f0 अलग से निकाल लिया, f डैश 0 में 3 डिटर्मिनेंट का सम। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता है इसके अंदर डेरिवेटिव लेने के लिए, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं अपन 10th क्वेश्चन के अंदर। तो 10th क्वेश्चन के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एबीसीडी जो दिया हुआ है, एबीसीडी हमें क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी पता है, ए बी की लेंथ भी पता है। अब मिसिंग अल्फा बीटा गामा पी ये सब निकालना है। तो अब जैसे मान लो ये आपका एबीसीडी है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट होता है ना। तो अल्फा प्लस गामा बाई 2 ये 2 आ जाएगा, बीटा प्लस पी बाई 2 ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये कैसे निकाला 2,1, क्योंकि डी और बी का मिड पॉइंट और सी और ए का मिड पॉइंट सेम होता है, तो डी और बी के मिड पॉइंट को ए और सी के मिड पॉइंट के बराबर कर दिया। तो अल्फा प्लस गामा आ जाएगा, बीटा प्लस पी भी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस पी दोनों आने के बाद अपन इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, है ना। तो ये 1 था, सॉरी, तो अब अपन ऐड करके फिर डबल कर देंगे। तो ये भी सिंपल है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, स्ट्रेट लाइन का 11th क्लास का क्वेश्चन है। फिर अगले में 11th में gx एक लीनियर फंक्शन है, तो बेटा gx को अपन क्या मान सकते हैं, ax प्लस बी। अब 0 पे कंटिन्यूस है, तो 0 पे अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये b हो जाएगा, है ना। 0 अगर यहाँ पे रखेंगे 0 प्लस, तो ये हाफ है और हाफ की पावर इन्फिनिटी, तो हाफ की पावर इन्फिनिटी कहाँ जाता है, 0, तो b बराबर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब gx अपना सिर्फ ax रह जाएगा। अब f डैश 1 और f ऑफ माइनस 1 बराबर है, तो f ऑफ माइनस 1 आ जाएगा माइनस a। f डैश 1 का मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव है पावर 1 बाय x में, कहां पर, x बराबर 1 पे। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, सबसे पहले आप इसके अंदर लॉग ले लेंगे बेटा। लॉग लेंगे तो ये इस तरह से लॉग आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, अलग अलग कर लेंगे।
अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1/y dy/dx आ जाएगा और चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर आप इसके अंदर x को 1 रख देंगे और y की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप x बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू 2/3 आ रही है, तो y भी रख देंगे तो f डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास a भी आ जाएगा, तो आपके पास पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा। और उसके बाद हमसे यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, g3। तो g3 मतलब a इंटू 3 ax था हमारा। तो इसके अंदर दो स्टेप्स होंगे, वही लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर जैसा करते। तो सिंपल है। 12th वाला जो है वो अपना 3D का सवाल है, 12th क्लास का। इसमें Q पॉइंट की उस लाइन से डिस्टेंस पूछिए जो P से जा रही है और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले अपन I, J, K के साथ यहाँ पर इधर क्रॉस ले लेते हैं, 2, 3, 5 माइनस 1, 3, 2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -9i माइनस 9j प्लस k, है ना, 9k ऐसा आ जाएगा। और 9 आप माइनस का जाओ तो कॉमन ले सकते हो, तो i प्लस जे माइनस के। तो ये जो लाइन अपने पास आ रही है, ये वाली लाइन जो है 5, -4, 3 से पास कर रही है और i, j, माइनस के इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसमें बेटा कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये बन जाएगा 5 प्लस लैम्डा, -4 प्लस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा। और अब अपने पास Q से डिस्टेंस निकालनी है, तो अपन ये मानेंगे डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अपन ये वेक्टर बना लेंगे, इस पॉइंट को m बोल दो, और QM वेक्टर जो लैम्डा के टर्म्स में आएगा उसका i, j माइनस k के साथ डॉट क्या कर देंगे, 0। तो बेटा यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, फिर आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बस हाँ लाइन निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आ जाते। नेक्स्ट वाले के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है और साथ में स्ट्रेट लाइन मिला हुआ। तो यहाँ पर बोला है अल्फा डिनोट नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो 1 माइनस आयोटा की पावर x और बराबर 2 की पावर x, इसके हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन यहाँ चाहिए। तो अब इसके केस के अंदर हमें पता है, जैसे अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। तो -2 आयोटा आ जाएगा और फिर वापस एक स्क्वायर और कर लोगे, है ना। तो ये तो अब यहाँ पे जैसे अगर अपन सिर्फ मॉड ले लेना बेटा, लेफ्ट साइड मॉड ले लोगे तो ये आ जाएगा √2 की पावर x और राइट साइड 2 की पावर x। अब मैं मॉड में ही अगर बराबर करूं तो ये सिर्फ x बराबर 0 पे ही हो पा रहा है। तो अल्फा की जो वैल्यू आ रही है अपने पास इसके केस के अंदर, है ना, तो पहले हमें अल्फा कोमा बीटा निकालना है। तो आप अगर यहाँ पे अल्फा निकालेंगे, इन्होंने भी मॉड लेके किया है, तो एक ही वैल्यू आ रही है ना। तो अल्फा नंबर ऑफ सोल्यूशन बता रहा है, तो अल्फा 1 हो जाएगा। अब बीटा जो है वो मॉड z अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z है इसके लिए। तो अपन को अब ये वाली चीज सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत है। तो ये आप एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 1 प्लस पाई, पाई प्लस 1, और नीचे अगर हम यहाँ पर देखेंगे सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा के साथ 1 प्लस पाई आएगा। तो ये बेटा बन जाएगा 2 बाय आयोटा। तो ये है पाई बाय 4, 1 प्लस आयोटा की पावर 4। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 में पहले आप एक स्क्वायर लो, तो वो बन जाएगा आपके पास 2 आयोटा, फिर एक और स्क्वायर ले लेंगे, तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर और 2 बाय आयोटा। तो 4 चला जाएगा, है ना, और 1 बाय आयोटा होता है माइनस आयोटा, तो ये 2 आयोटा पाई आ रहा है आई थिंक। तो 2 आयोटा पाई आ रहा है। तो 2 आयोटा पाई का जो आपके पास आर्ग्यूमेंट आएगा, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, तो आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 हो जाएगा और 2 आयोटा पाई का मॉड 2 पाई हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू 4 आ रही है। तो 1,4 का आप लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो सिंपल है, बस हाँ थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि दो दो चीजें सॉल्व करनी पड़ रही है। तो इसके अंदर कुछ लेंदी सवाल भी है। अब इसमें ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना चाहिए, पर अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे बेटा तो इसका a पॉजिटिव d नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्वांटिटी को उधर भेजेंगे, खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा ax स्क्वायर 2a प्लस 1x प्लस 9a प्लस 4 एंड दिस शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव कब होती है, दो केस बनाओगे, मान लो क्वाड्रेटिक है तो a नेगेटिव के साथ d भी नेगेटिव कर देंगे। तो वहां से एक तो a नेगेटिव हो गया, फिर आप d निकालेंगे तो वहां से आपके पास d के अंदर क्या आ जाएगी, इनइक्वालिटी। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन अपन यहाँ पे लेंगे। सेकंड केस अगर a 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, पर उस केस में 2x प्लस 4 बनेगा। ये जरूरी नहीं ऑलवेज नेगेटिव हो, तो a इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, a लेस देन 0, d लेस देन 0 वाला केस ले लेंगे, उसमें देख लेंगे कितने एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले पर आते हैं। तो साइन इनवर्स अल्फा प्लस साइन इनवर्स बीटा प्लस साइन इनवर्स गामा, ये पाई आ रहा है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे बतानी है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बोला है ना। एक सेकेंड,
ओके, तो यहाँ पर आप ऐसे मान लो कि साइन इनवर्स अल्फा, साइन इनवर्स बीटा, साइन इनवर्स गामा, ये सारे आपके एंगल है, ए, ये बी, ये सी। मतलब बेसिकली साइन ए की वैल्यू अल्फा है, साइन बी की वैल्यू बीटा हो जाएगी और साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा। और a प्लस बी प्लस सी बेटा अपने पास किसके बराबर आ रहा है, बेसिकली पाई के बराबर आ रहा है, ऐसा अपन को क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बोला गया। अब अगर अपन मल्टीप्लाई करें अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा से, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर, ये 3 अल्फा बीटा आ जाएगा। फिर अपन एक्सपेंड कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, और अल्फा बीटा को अपन उधर भेज सकते हैं टू अल्फा बीटा, तो ये अल्फा बीटा बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अपन यहाँ देखें तो ये भी कुछ ऐसा ही है यहाँ पर। अब इसके केस के अंदर यहाँ देखेंगे ना, तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, ये कॉस रूल जैसी फीलिंग दे रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab टाइप की। तो 2 अल्फा बीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा। अब क्या होता है ना, आपने साइन रूल पढ़ा है, तो आपने पढ़ा होगा इसके अंदर, जैसे ये साइन अल्फा, आपने तो कहोगे सर ये तो साइन है, साइन भी साइन सी है ना, वहां तो साइड होती है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन ए बाय साइन है, आपको पता है 2r होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। इसी तरह ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, तो एंड में ये साइड जो है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, उसके टर्म में ही आएगा। तो कॉस सी की जो वैल्यू है ये आपके पास हाफ आ जाएगी। मतलब एंगल सी जो आ रहा है ना बेटा, ये आपका 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स के अंदर अगर अपन यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो अपने पास गामा साइन सी गामा है, तो वो तो √3/2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा लॉजिकल था, अच्छा क्वेश्चन है। अगर कॉस रूल साइन रूल चमका हमें, कॉस रूल चमका हमें, तो हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ इंटीजर टाइप वाले हैं उस पर आ जाते हैं, जैसे ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो इसके अंदर पहले आप एलसीएम ले लो, तो ये ऊपर बन जाएगा एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, नीचे एक्स क्यूब है। तो ये ऊपर x प्लस 1 होल क्यूब है और होल पावर 5 है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। नीचे एक्स क्यूब की पावर 5 पे भी 15 आ जाएगा। साथ में बेटा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर 16। और एक बार इसके साथ 1 ले लेते हैं और एक बार इसके साथ अपन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। और नीचे हमारे पास एक्स की पावर 15 है इधर भी, और एक्स की पावर 15 है इधर भी। तो अब यहाँ पर आपको एक्स क्यूब का जैसे कोफिशिएंट निकालना है, तो एक्स क्यूब कब बनेगा, जब ऊपर आपके पास क्या आ पाएगा, एक्स की पावर 18, तभी कट होगा, पर यहाँ से एक्स की पावर 18 नहीं आ सकता। ठीक है, अच्छा अब इधर एक्स की पावर 15 है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, तो यहाँ से आपको एक्स की पावर 16 ही निकालना पड़ेगा 18 बनाने के लिए। तो 1 प्लस एक्स की पावर 16 में एक्स की पावर 16 आ जाएगा 16c16, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1। अच्छा -13 चाहिए, नीचे 15 है, तो इधर से एक्स स्क्वायर निकालोगे तो हो जाएगा 16c2, है ना। अच्छा माइनस में, अच्छा यहाँ पर भी बाहर माइनस था तो माइनस का 1 आएगा। फिर अगर यहाँ देखेंगे तो x की पावर 15 ऊपर x स्क्वायर है, तो x की पावर -13 बनाने के लिए आपको x की पावर 12 चाहिए, x की पावर 3 चाहिएगा, तो यहाँ से आप x निकालोगे तभी कट हो सकता है। तो इसके केस के अंदर, जैसे पहले वाले केस के अंदर x की पावर 12 चाहिए था, तो हमने यहाँ पे 16c12 ले लिया था, तभी अच्छा 13 बनाना था, सॉरी। तो 13 कब बनेगा, नीचे x की पावर 15 है, ऊपर x क्यूब होगा, तो x की पावर माइनस का 12 बन जाएगा, तो 2 चाहिए, तो x की पावर -13 बन जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 15 ऑलरेडी बना रहे एक्स की पावर -13, तो यहाँ से एक्स की पावर 0 चाहिए। एक्स की पावर 0 मतलब 16c0, जो कि होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 16c2। ठीक है, -16c0 और -1, तो ये 118 आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, बाइनोमियल का कोफिशिएंट के सवाल आते हैं, हमने चैनल पे रिवीजन सीरीज में भी देखा था, है ना। अच्छा नेक्स्ट के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एडेड टू रिलेशन आर, 2 PYQ पहले आ चुके हैं, एक ऑलरेडी हमने काफी सारी शिफ्ट का एनालिसिस किया है, उसमें अगर आपने देखा होगा तो आपने क्वेश्चन किया होगा। तो इक्विवेलेंस बनाने के लिए बेटा रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या क्या चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये तो फिक्स हो ही गए। टोटल वैसे 16 होते हैं, 4 × 4 ऑर्डर्ड पेयर, 3 ऑलरेडी है, 4 रिफ्लेक्सिव के लिए डालती है। सिमेट्रिक के लिए एक 2 1 चाहिए हमें, एक 3 2 चाहिए और एक हमें 4 2 चाहिए, है ना। अब यहाँ से ट्रांजिटिव बनाने में प्रॉब्लम आएगी, 3 2 और 2 1 मिलाओगे तो 3 1 हो जाएगा, और 3 1 है बेटा तो 1 3 भी चाहिए। बात समझ आ रही है आपको मेरी इसके? और मेरे को लग रहा है ये तो आई थिंक लास्ट ईयर वाला ही है, मेमोरी बेस्ड है, पता नहीं कुछ चेंजेस हो या नहीं हो, बट ये लास्ट ईयर वाला ही लग रहा है मेरे को, है ना। फिर आप यहाँ जैसे 4 2 2 1 देखोगे तो 4 1 आएगा, उसके लिए अपन को 1 4 भी यहाँ पे चाहिएगा। फिर जैसे 1 4 4 2 है, तो 1 4 4 2 के लिए 1 2 आएगा, और अच्छा 1 2 तो पहले से ही था, तो इसके लिए अपन को नहीं लेना चाहिए। तो 10 तो ऑलरेडी हो गए, और भी कुछ यहाँ पर अपने पास बच रहे हैं क्या?
3 ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 और 10। और क्या अपन इसमें बना सकते हैं कुछ इसके अलावा? 1 4 है और 3 1 है, 3 1 के साथ 1 3 आएगा तो 3 3 बन जाएगा। और 3 2 2 1 से अपन ने 3 1 बना दिया। और क्या बना सकते हैं अपन? 4 1 1 3, देखो 4 1 1 3 है, तो इससे 4 3 बनेगा, यहाँ से 3। तो इस तरह से बेटा सारे ही बन जाएंगे ना, जितने भी इन 3 के अलावा 13 बचे, तो वो सारे चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए, है ना। अगले वाले पर आते हैं, तो ये वेक्टर का एक और क्वेश्चन आ गया। एक ऑलरेडी वेक्टर इक्वेशन देखा था। तो वो बोल रहा है अल्फा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो पूछ रहा है 192 साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा ये बताओ। तो बेटा अपन इसको मॉड सी निकाल लेते हैं पहले। तो मॉड सी लेंगे तो मॉड सी का स्क्वायर आ जाएगा इसके मॉड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड 3a क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। अच्छा, माइनस में 2b डॉट 3a क्रॉस बी करोगे तो वो 0 आ जाएगा। अब मॉड सी स्क्वायर में मॉड बी स्क्वायर तो हो जाएगा 16, है ना। अब ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मॉड का स्क्वायर होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेग्रांजेस आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो ये पता है, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ जाएगा 28, है ना। 28 ही आ रहा है। यहाँ पे 9 था और अच्छा यहाँ मैंने 9 नहीं लिया था, तो 144 था और उसके अलावा उसके अंदर से अपन ने इधर सब्ट्रैक्ट कर लिया। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 9 और 7 के अंदर ये था हमारे पास ऐसा, तो 3a क्रॉस बी था, तो a क्रॉस बी का स्क्वायर तो ये 16। अच्छा, ये तो मॉड बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 बाहर ले लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और बाकी आपने 16 माइनस 4 जो 12 निकाला, तो 108 प्लस 16 124 आ जाएगा। तो मॉड सी स्क्वायर 124 है। बी डॉट सी कैसे निकालोगे? मॉड सी आ गया आपके पास रूट 124। अब बी उधर भेज दो बेटा, तो b प्लस सी आ जाएगा 3a क्रॉस बी। अब दोनों तरफ मॉड लेके स्क्वायर कर दो, एज इट इज सेम पेपर कल वाली शिफ्ट में भी अपन ने देखा था। तो अगर आपने एनालिसिस आप साथ साथ देख रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसके लिए मॉड लेके स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो हो जाएगा मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर और 2b डॉट सी, उसको लिख सकते हैं अपन 2 मॉड बी मॉड सी कॉस अल्फा, जो अपन को निकालना है। और इधर आ जाएगा 9 टाइम्स a क्रॉस बी का स्क्वायर। अब a क्रॉस बी का स्क्वायर यहाँ निकाल लिया, मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर सब पता है, तो कॉस अल्फा आ जाएगा, वहां से साइन अल्फा निकाल लेंगे। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो पुरानी शिफ्ट देखने का इसके अंदर आपको फायदा जरूर मिलेगा। 23 में 24 में बोल रहा है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, पहले तो डेल्टा निकालेंगे। तो इस तरह से आपके पास डेल्टा जो है ये आ जाएगा 0 के बराबर, पहली इक्वेशन यहाँ से। उसके बाद आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 में से डेल्टा 3 में से कुछ भी निकाल लो। मान लो डेल्टा 2 निकाल लेते हैं, इन्होंने डेल्टा 2 निकाला है, तो फर्स्ट कॉलम वैसा ही रहेगा, है ना, अपने पास 1 2 3 वाला। सेकंड कॉलम में -2 अल्फा -1 की जगह आ जाएगा अपने पास यहाँ पे -4 5 3 और 1 3 बीटा। अब इसको भी 0 कर देंगे, तो दोनों को 0 करके अल्फा बीटा निकाल लेंगे। तो क्रैमर्स रूल हमें आना चाहिए, उसी से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस इसमें 19 के अराउंड ही थे, तो कुछ क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे। ये वाली पीडीएफ देख लेते हैं। तो ये वाला तो अपन ने आई थिंक देख लिया था, है ना, परम्यूटेशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन से जो बना रहे थे। नेक्स्ट के अंदर बाइनोमियल भी देख लिया था, सीरीज का सम देख लिया था, लिमिट से स्टैंडर्ड एक्सपेंशन देख लिया था, और वेक्टर इक्वेशन वाला देख लिया था अपन ने। कंपोजिशन में भी अपन ने देख लिया था, लेस देन जीरो वाली इनइक्वालिटी हमने कर ली थी, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर नहीं सॉरी होमोजीनस जैसा था ये, और x बाय वाई को v लिया था। हाँ, ये इंटीग्रेशन का नया क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अब जैसे यहाँ पर अपन को दे रखा है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे इस पूरे को अपन t या t स्क्वायर ले सकते हैं। तो अगर अपन बेटा 1 प्लस cos की पावर 5/2 को अगर अपन t ले लें बेटा, तो 5/2 cos की पावर 3/2 इंटू माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये dt आ जाएगा। बात समझ रहे हो क्या आप मेरी? तो जैसे यहाँ sin 2x को आप क्या लिख दोगे, 2 sin x cos x। तो यहाँ पर क्या होगा, एक sin x एक cos x और इसमें से एक रूट cos x इसको दे देंगे। तो 525 अलग से है, 2 बाहर ले लेते हैं। अब sin x इंटू cos x की पावर 3/2 को अपन लिख लेंगे dt, और एक माइनस आएगा और एक 2/5 आ जाएगा। और इंटीग्रेशन के अंदर अब यहाँ पे अगर अपन यहाँ देखें तो एक cos x और एक रूट cos x खत्म हो गया, तो बाहर cos x की पावर 10/2 यानी cos x की पावर 5 बचेगा, जो कि t-1 का होल स्क्वायर है। तो बाहर t-1 का होल स्क्वायर और रूट t बच रहा है, और आप यहाँ cos x को पहले 0 रख देंगे, फिर cos x को आप 1 रख देंगे, ये इंटीग्रेशन है। तो t-1 होल स्क्वायर खोल के रूट t से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अगर आपने सब्सटीट्यूशन पकड़ लिया तो 12th का डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बड़ा ही आराम से हो जाएगा।
अच्छा लीनियर वाला ये देखा था अपन ने, दो इक्वेशन बनाकर सॉल्व किया था। नेक्स्ट वाला देखें अगर अपन, तो ये भी अपन ने अभी मॉड वाला देखा है, इनवर्स वाला भी अपन ने अभी करा था सॉल्व, और ये क्रैमर रूल से अपन ने जो भी सिंप्लीफाई किया था। और ये हाँ, तो इसके अंदर देखो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो इसमें बोल रहा है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ताकि इक्वलेंस बन जाए। अब ये थोड़े अलग अलग है, तो इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो चाहिएगा ही रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्रिक के लिए 1 2 को 2 1 चाहिए, 1 4 को 4 1 और 2 3 को 3 2 चाहिए, ऐसा है ना। तो अब ये तो 7 तो हो ही गए। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए कहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो जैसे 3 2 है, तो 3 2 और 2 1 मिलके 3 1 बना रहे, तो 3 1 है तो 3 1 के लिए 1 3 भी आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप मेरी। और जैसे 4 1 और 1 2 मिलके 4 2 बना रहे, तो 4 2 है तो 2 4 भी आ जाएगा, ऐसा। तो ये 11 हो गए। अब ये बोल रहा है इसमें और नहीं मिल रहा, इसमें 13 नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूँ आप चेक करके बताएं आपका 11 आ रहा है या 13 आ रहा है, कमेंट्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, तो ये भी नया है। तो क्यू एंड आर आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए कोमा ए टू द लाइंस दिस एंड दिस। तो ये अब देखो प्लेन्स जैसा ही है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, तो भले ही प्लेन हटा दिया था बट अनसिमेट्रिकल फॉर्म के लिए अपन को यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ सकता है। तो ए से फुट इन दो इस लाइन पे गिरा है और इस लाइन पे गिरा है, और क्यू पी आर 90 डिग्री। बात समझ में आ रही। तो पहले ये लाइन निकालोगे आप, तो x माइनस वाई बराबर 0। अच्छा यहाँ z बराबर 1 फिक्स है, तो इसमें क्या ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, इसको डायरेक्ट लिख देंगे x बाय 1 वाई बाय 1 बराबर है, z हमेशा 1 है, तो ये z माइनस 1 बाय 0 लिखा जा सकता है ना, ये भी ट्रिक होती है। तो x अगले में भी x बाय 1 वाई बाय 1 है, z बराबर माइनस 1 है, तो उसको z प्लस 1 अपॉन 0 लिख देते हैं। ये मेक श्योर करेगा कि z हमेशा माइनस 1 है, नीचे 0 तो ऊपर भी 0। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराना है आपको ए से दोनों लाइन पे। तो ए से आप इस पे फुट गिरा रहे हो, तो इस पे जनरल पॉइंट ले लेते हैं बेटा, लैम्डा लेके, तो ये आ जाएगा लैम्डा कॉमा 1। अब अगर आप फुट निकालना चाहते हैं तो लैम्डा माइनस ए 1 माइनस ए, ये वेक्टर है, इसका 1 1 0 के साथ बेटा डॉट 0 करेंगे तो आप देखेंगे लैम्डा बराबर ए आ जाएगा। तो ये फुट ए हो जाएगा, ये आपका पॉइंट क्यू है। ऐसे ही आप दूसरी वाली लाइन पे भी फुट गिरा देंगे, तो आपके पास क्यू, आपके पास आर, आपके पास पी, ये आ गया। अब क्यू पी क्यू नहीं, ये कुछ और होना चाहिए, आई थिंक क्यू पी आर होना चाहिए। तो आपके पास पहले क्यू पी वेक्टर निकालेंगे, पी आर वेक्टर निकालेंगे, और फिर दोनों का डॉट 0 कर देंगे। तो थोड़ा सा लेंदी है, 3D का सवाल एक और देखने को मिला है। डिटर्मिनेंट का सवाल ये अपन ने देखा था F0 F0, है ना। ये कोनिक का एक सवाल है जो उसके अंदर नहीं था। फोकस दे रखे, फोकस हॉरिजॉन्टल एलिप्स जैसे ही है AE, तो यहाँ पे AE बराबर 5 है, हॉरिजॉन्टल है तो एलिप्स की LR ही हो जाएगी, ये √50। ठीक है, √55 √2 होता है। ठीक है, अब यहाँ जैसे AE का स्क्वायर कर देते, तो ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर जो कि 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, ये 25 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बेटा यहाँ से लिख देंगे 5a√2 बाई 2 बराबर 25, ऐसा कुछ आ रहा है। कैलकुलेशन प्लीज आप कर लेना एक बार, यहाँ से देखना क्या आता है, थोड़ी जल्दबाजी में कर रहा हूँ। तो इन्होंने जैसे लिखा है a आ जाएगा 5√2, फिर रखेंगे अपन, तो b की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर 25, फिर ए और बी आ गया, उनको यहाँ रख के इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से निकालेंगे, तो 1 प्लस बी स्क्वायर आंसर हो जाएगा √26। स्क्वायर ऑफ एसेंट्रिसिटी पूछा है तो 26। ठीक है, तो ये सर्कल वाला अपन ने किया था। अच्छा ये एक और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। अब ये लीनियर है बेटा, है ना, dy बाई डी है। बाकी आप y वाले पार्ट को अलग कर दो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे sec x है तो 1 बाय cos x माइनस साइन x tan x, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो ये नीचे वाला सिंप्लीफाई होकर cos x बन जाएगा, है ना। तो tan x के नीचे sin x cos x, और फिर y के नीचे भी sin x cos x। tan x को sin x cos x से डिवाइड करेंगे, तो tan x को sin x cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स आ जाता है, और 1 बाय cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है हमारे पास, sec स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ tan x के नीचे आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, जो राइट साइड में रहेगा, लेफ्ट के अंदर यहाँ पर आ जाएगा प्लस में y अपॉन साइन एक्स cos x। अब ये क्या बन गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आप आई होप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ऊपर ले जाएंगे तो sec x cosec x बन जाएगा, ये उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। एक बार ये आ जाएगा 1 बाई टेन एक्स, तो y इंटू 1 बाई टेन एक्स यानी y इंटू कॉट एक्स बराबर कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेट कर लेंगे अब आप आगे।
अच्छा ये रैंडम वेरिएबल का है, प्रोबेबिलिटी के 2 सवाल हैं इसमें। 3 रॉटन एप्पल्स हैं और 12 गुड एप्पल्स हैं, 15 गुड एप्पल्स हैं, टोटल 18 हो जाएंगी। 2 एप्पल्स इसमें से निकाली है, x नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स बता रहा है, तो रॉटन एप्पल 0, 1, 2 कितनी भी हो सकती है। तो 0 रॉटन की प्रोबेबिलिटी 15c2 अपॉन 18c2। सिंप्लीफाई आपको करना है, एक रॉटन एप्पल मतलब एक अच्छी एक खराब, और 2 रॉटन एप्पल मतलब दोनों की दोनों जो आएगी वो हमारी खराब हो जाएगी, ऐसा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की इन्होंने यहाँ टेबल बनाई है। अब इन्होंने पूछा है वेरिएंस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वेरिएंस के लिए पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस म्यू यानी मीन क्या होता है पी उसका होल स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटीज पता है, एक्स पता है, फॉर्मूला में आप पुट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट स्टैट्स नहीं पूछ के प्रोबेबिलिटी में स्टैट्स मिक्स कर दिए, ठीक है। 22 वाला अपन ने किया था इसी तरह का। अब यहाँ पर कुछ और रिलेशन दिए हुए थे, बट ठीक है मेमोरी बेस में चेंजेस अलग अलग होंगे। अच्छा ये अपना एरिया अंडर द कर्व है, तो ये पैराबोला के अंदर का आएगा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। फिर इधर x लेस देन 4 है, तो x लेस देन 4 अभी तक ये वाला आ रहा है, और ये रीजन अपन को निकालना पड़ेगा। ये है एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और ऐसा कुछ दे रखा। और अब अपन डायग्राम में देखें बेटा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है अपने पास, 0 है। y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, तो बाकी वाली पार्ट को सॉल्व करना है। 0, 1, 2, 3, 4 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेस देन है तो उसके अकॉर्डिंग अपन हिस्सा ले लेंगे, 0 से पहले, 1 से 2, 3 से 4। तो हमारे यहाँ पे जो है उसके अकॉर्डिंग कॉमन क्या आ जाएगा, एक हिस्सा आ जाएगा अपने पास 1 से 2 वाला, एक आ जाएगा 3 से 4 वाला। तो ऊपर वाला ही लेते हैं, बाद में डबल कर देंगे। तो पैराबोला यहाँ पे ले लेंगे अपन 2 रूट एक्स, इसका पहले अपन इंटीग्रेशन कर देंगे 1 से 2 और फिर प्लस में सेम इंटीग्रेशन 3 से 4, बाद में जो भी वैल्यू आती है उसका अपन क्या कर देंगे, डबल। तो एरिया अंडर द कर्व ही है, बस निकालने की ट्रिक थोड़ी सी इन्होंने डिफरेंट यूज कर ली, ऐसा। तो साइन की यहाँ पे गड़बड़ कैसे है, लेस देन है, नीचे ग्रेटर देन लगाया है। साइन एक बार आप देख लेना बेटा ना, इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। और देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन इसके अलावा अगर मिले। तो ये सारे तो आई थिंक अपन देख चुके हैं, है ना। इसमें तो कुछ नया हमें यहाँ पे आई गेस नहीं दिख रहा है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, ये वाला अपन ने देख लिया था, और एक पीडीएफ और है वो भी देख लेते हैं। ये वाली, इसके अंदर कोई नया क्वेश्चन है, अभी तक तो वही सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पे ये एरिया वाले के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये वाई स्क्वायर लेस देन 4x है, x लेस देन 4 है, और फिर यहाँ पर अच्छा दो अलग अलग है, सॉरी मैंने y पॉजिटिव ले लिया, दो अलग अलग केस बनेंगे बेटा, y पॉजिटिव y नेगेटिव। अगर y पॉजिटिव है तो फिर वो जो पॉजिटिव जो ये नेगेटिव वाला आएगा 0 से 1 और 2 से 3 वो लेंगे जो यहाँ पे इन्होंने बना रखा है, और नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो वहां 2 से 3, 3 से 4 आएगा। तो ये सॉल्व थोड़ा गलत किया था, ये चेंज कर लेना और डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व का बाकी वाले आई थिंक अपन ने सॉल्व कर लिए। ओके, तो एक बार गो थ्रू करना बेटा, कुछ क्वेश्चंस में थोड़े लेंदी थे, अपन एनालिसिस देख रहे थे तो सबके एंड तक आंसर नहीं निकाले, तो ट्राई करना और बताना कमेंट्स में आपकी शिफ्ट कैसी हुई है। और 31 की सेकंड शिफ्ट के साथ कल मिलेंगे, कल लास्ट 1 फरवरी की 2 शिफ्ट है, तो यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल की भी 2 शिफ्ट अपन ट्राई करेंगे, कल ही मैं अपलोड कर दूं, और उसके बाद फिर अपन नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, वॉच करें और बाकी जनों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।